हेलो दोस्तों, HM UMAX एजुकेशन में आपका स्वागत है। और अब हम हिंदी में आगे जो रह गया था, कल हमने व्याकरण और गद्य वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, पद्य वाला पार्ट रह गया था। तो पद्य वाला पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जिससे हमारी क्या है, जो हिंदी वाला पोर्शन है वो क्या क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पद्य वाले भाग में हम कितने लगभग 50 प्रश्न होकर के ये हमारे जो भी है मैराथन क्लास या ऑब्जेक्टिव सीरीज वो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आदिकाल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? किस काल के कवि हैं बताइए? कबीर कबीर किस काल के हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीति काल, आधुनिक काल? किसके हैं? भक्ति काल के। कौन से? भक्ति काल के। कबीर किस धारा से संबंधित थे? कबीर किस धारा से संबंधित थे? निर्गुण से थे, सगुण से थे, रीतिकालीन थे, छायावाद थे? किससे थे? सगुण से। सगुण क्या है? जिसमें सगुण भक्ति धारा, जिसमें क्या है, मूर्ति पूजा होती है। निर्गुण भक्ति धारा, इसमें क्या है, मूर्ति पूजा नहीं होती। तो कबीर किससे थे? निर्गुण भक्ति से। रीतिकालीन से नहीं थे, छायावादी से नहीं थे। वे निराकार ईश्वर की क्या करते थे? उपासना करते थे। कबीर किसकी उपासना करते थे? निराकार ईश्वर की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास? बताइए कौन है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, इस पंक्ति के रचयिता बताइए कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। कबीर की भाषा क्या थी? जो कबीर थे हमारे, उनकी भाषा क्या थी? कबीर थे, उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत, ब्रजभाषा, सदोक्कड़ी, अवधी? कौन सी थी बताइए? उनकी भाषा थी सदोक्कड़ी है। संस्कृत नहीं थी, ब्रज भी नहीं थी, अवधी भी नहीं थी। तो कबीर की भाषा कौन सी होगी हमारी? सदोक्कड़ी। बेटा ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, इसे क्या है, हल्के में नहीं लेना है कि कहीं कि ले जाए। इन्हीं में से जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो इसी में से आ जाएंगे। एक आध प्रश्न बाहर, एक आध प्रश्न क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ तक कोशिश है पूरी कहाँ इसी में से। तो कबीर की रचनाओं का अगला प्रश्न है हमारा, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, ये बताना है। बताइए कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? साखी संग्रह, बीजक, रामचरितमानस, विनय पत्रिका? क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? साखी संग्रह नहीं कहलाएगा, बीजक, रामचरितमानस भी नहीं, विनय पत्रिका भी नहीं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी जल्दी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तुलसीदास जी थे, वो किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण के, सगुण के, या रीतिकाल, या आधुनिक काल? किसके थे तुलसीदास जी? बताइए। सगुण भक्ति धारा के। किसके थे? सगुण भक्ति धारा के थे, जिसमें उन्होंने किसकी उपासना करते थे? भगवान श्री राम की उपासना करते थे। तुलसीदास की भाषा कैसी थी? तुलसीदास जी की भाषा थी ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, अवधी थी, या संस्कृत थी? कैसी थी तुलसीदास जी की भाषा? कैसी थी? अवधी। बेटा जल्दी जल्दी बताइए आंसर अपना। विनय पत्रिका के लेखक हैं। विनय पत्रिका के लेखक बताइए जल्दी कमेंट में, जल्दी जल्दी करते चलो। चलो आधे से मिनट रुक जाते हैं हम। विनय पत्रिका के लेखक हैं, विनय पत्रिका के लेखक हैं, बताइए कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, बिहारी जी? कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास का काव्य मुख्यतः किस पर आधारित है? तुलसीदास जी का जो काव्य है वो मुख्यतः किस पर आधारित है? बताइए जल्दी। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, प्रकृति? किस पर है? जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है
उसमें किसका वर्णन है? भगवान श्री राम का। तो किस पर आधारित है? सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, किस काल के हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? बताइए जल्दी। भक्तिकाल के हैं, आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, किसके हैं? अच्छा, भक्तिकाल। ये आदिकाल नहीं है, भक्तिकाल का, भक्तिकाल वाले सही हैं, रीतिकाल वाले गलत, और आधुनिक काल वाले भी क्या हैं? गलत। सूरदास किसके उपासक थे? जो सूरदास जी थे वो किसके उपासक थे? भगवान श्री राम के नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के थे, सिर्फ भगवान शिव के नहीं थे। सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर रचना किसकी है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी जी, किसकी है बताइए? कबीर, सूर सागर किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी जी, किसकी है? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, सूरदास जी की, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन, सूरदास जी की भाषा थी। सूरदास जी किस भाषा में लिखते थे? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत, कौन सी थी बताओ सूरदास जी की भाषा? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, संस्कृत। अवधी, ब्रज, अच्छा अवधी बता रहे हैं, खड़ी बोली भी, चलो कौन सी थी? सूरदास जी की कैसी कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। कौन सी थी? ब्रज भाषा। सूरदास का काव्य किस रस से परिपूर्ण है? सूरदास जी का काव्य है वो किससे परिपूर्ण है? वीर रस से, करुण रस से, श्रृंगार या वात्सल्य से, या भयानक से, किससे परिपूर्ण है बताइए? श्रृंगार से। किससे? श्रृंगार से, श्रृंगार या वात्सल्य से। इसमें किसका किसका वर्णन है? कृष्ण लीला। रहीम किस काल के कवि थे? रहीम दास जी थे, वो किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, या आदि काल, बताइए किस काल के थे? किसके थे? भक्ति काल। किसके थे? भक्ति काल के। रहीम किसके दरबार में थे? हाँ, रहीम किसके दरबार में कवि थे? अकबर के में, औरंगजेब के में, शाहजहाँ के में, या बाबर के में? बताइए किसके में थे? रहीम दास किसके दरबार में कवि थे? बताइए किसके में थे? आवाज़ सही आ रही है? किसके में थे? अकबर। किसके में थे? अकबर के में। रहीमन धागा प्रेम का के रचेता हैं? रहीमन धागा प्रेम का के रचेता हैं, कौन रचेता है बताइए? इसका ऑप्शन बताओ। कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास, कौन है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। तुलसीदास गलत, रहीमदास गलत, सूरदास गलत, तो कौन हो जाएंगे हमारे? रहीमदास। रहीमदास की रचनाएं मुख्यतः किस रूप में है? मैं रहीमदास की रचनाएं मुख्यतः किस रूप में है ये बताना है प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। दोहे हैं, छंद हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, बताइए क्या है? दोहे हैं, ब्रज, क्या है बताओ क्या है ये? दोहे क्या है? छंद नहीं है, गीत नहीं है। जैसे रहीमदास के दोहे सुनाइए। रहीमदास के, रहीमदास की भाषा थी, रहीमदास जी की जो भाषा थी वो कैसी थी? खड़ी बोली थी, या सदुक्कड़ी थी, अवधी थी, ब्रज भाषा थी, बताओ कौन सी थी रहीमदास जी की भाषा? अवधी, अवधी वाले गलत हैं। खड़ी बोली ये भी गलत हैं, सदुक्कड़ी वाले भी गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ कंप्लीट हुई है। तो 20 क्वेश्चनों में किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो केवल हमें याद ही करने हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 20 से आगे हमारा कौन सा प्रश्न आने वाला है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। आत्मकथा कविता के कवि हैं। आत्मकथा जो कविता है उसके कवि बताने।
आत्मकथा जो कविता है उनके कवि बताने हैं। बताइए कौन है? निराला है, बच्चन है, दिनकर है, प्रसाद है। इन्हें ये मत समझना कि अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन नहीं है ये, हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत निराला। तो बताइए कौन होगा? तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? निराला नहीं है, दिनकर जी भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? बताइए। दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, पंत। बताइए कौन है? दिनकर, पुष्प की अभिलाषा, दिनकर, निराला, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए कौन है? दिनकर नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला भी नहीं है, पंत भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। झांसी की रानी, झांसी की रानी कविता की कवित्री हैं। झांसी की रानी जो कविता है उनकी कवित्री कौन है? बताइए कौन है कवित्री? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा, या सरोजनी नायडू। बताइए कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा, या सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत के कवि हैं। वीरों का कैसा हो बसंत के कवि हैं। दिनकर, निराला, पंत, बच्चन। दिनकर, निराला, पंत, बच्चन। बताइए कौन है? दिनकर, निराला, पंत, बच्चन। निराला नहीं है, पंत नहीं है, बच्चन नहीं है। कौन है हमारे? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस। किस रस के कवि माने जाते हैं? बताइए। दिनकर, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। तो श्रृंगार के नहीं माने जाएंगे, करुण के भी नहीं, हास्य के भी नहीं। जो दिनकर जी की रचना है वो किस में? वीर रस में ही है सभी। सा या जैसा शब्द किस अलंकार में आता है? सा या जैसा अलंकार, जैसा शब्द किस अलंकार में आता है? बताइए किस में आता है? रूपक में, उपमा में, अनुप्रास में, श्लेष में। किस में आता है? किस में आता है? उपमा अलंकार में। रूपक में नहीं आता, अनुप्रास में नहीं आता, श्लेष में नहीं आता। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। वर्णों की पुनरावृत्ति किस अलंकार में होती है? किस अलंकार में होती है वर्णों की पुनरावृत्ति? अनुप्रास में, रूपक में, उपमा में, या यमक में? किस अलंकार में होती है? जल्दी बताओ। अनुप्रास में, रूपक में, उपमा में, यमक में? इसमें नहीं होती, रूपक में, उपमा में नहीं होती। किस में होती है? अनुप्रास अलंकार में क्या होती है? वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। जहाँ उपमान, उपमेय और उपमान में भेद ना हो रहे वहाँ होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। कौन सा होता है बताओ? उपमा अलंकार नहीं, श्लेष अलंकार नहीं, अनुप्रास। और कौन सा हो जाएगा हमारा? रूपक अलंकार। एक शब्द के दो अर्थ होने पर होता है, एक शब्द के दो अर्थ होने पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? एक शब्द के दो अर्थ निकले तो वहाँ कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। यमक नहीं होगा, रूपक नहीं होगा, उपमा नहीं होगा। चांद सा मुख में कौन सा अलंकार है? चांद सा मुख
चांद सा मुख में कौन सा अलंकार है, ये बताना है। चांद सा मुख है, उसमें अलंकार बताना है। अलंकार कौन सा है? चांद सा मुख, सा आ गया, क्या आ गया? सा या जैसा, तो कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक नहीं होता, अनुप्रास मानवीकरण नहीं होता, इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार। ये प्रश्न तो मैंने करा दिया था, फिर दोबारा से आ गया रिपीट। तो वीर रस का स्थायी भाव बताइए। वीर रस का स्थायी भाव जल्दी बताओ। रति, उत्साह, शोक, हास। हास नहीं होता, रति नहीं होता, उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। करोड़ रस का स्थायी भाव बताइए। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताओ। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक, उत्साह, रति, यति। रति, क्रोध, कौन सा होता है करोड़ रस का स्थायी भाव? शोक, रति तो नहीं होता, उत्साह भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं होता। क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, रति, भय, हास। तो शोक तो किसका हो गया? करोड़ का। भय नहीं होगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? रति। हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। रति, शोक, क्रोध, गलत। तो हास। रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है? नहीं होता। उत्साह भी नहीं होता इसमें, रति भी नहीं होता। क्या होगा? क्रोध होगा। रौद्र रस में क्या आएगा? क्रोध। जब व्यक्ति को क्या आता है? गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आती है, तो क्या हो जाता है? वो क्या कर लेता है? रौद्र रूप धारण कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोध। कविता का मुख्य तत्व क्या है? कविता का मुख्य तत्व क्या होता है? कथानक, भाव, संवाद, पात्र। क्या होता है? कविता का मुख्य तत्व क्या होता है बताइए। कथानक, कथानक तो किसका होता है? कहानी का होता है। संवाद, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पात्र भी कहानी में आते हैं, तो ये किसका हो जाएगा? भाव। भाव क्या हो जाएगा हमारा? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में मात्रा बतानी है। दोहा में मात्राएं बतानी है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 48, 13, 11, 16। बताइए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11। 13 से 13 और 11। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई होती है, उसमें कुल कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई में कुल कितनी मात्रा होती हैं? बताइए जल्दी, कितनी होती हैं? 16, 24, 32, 28। 16 गलत, 16 गलत। तो कुल कितनी हो जाएंगी? एक में कितनी हो? 16। एक में कितनी होती हैं? 16। 16 प्लस 16 कुल कितनी हो जाएगी? 32 मात्राएं। कितनी? 32। कविता की भाषा कैसी होती है? कविता की भाषा कैसी होती है? जो कविता की भाषा होती है वो कैसी होती है बताइए। भावपूर्ण, गद्यात्मक, कठिन, अस्पष्ट। कैसी होती है? गद्यात्मक, भावपूर्ण, कठिन, अस्पष्ट। गद्यात्मक तो गद्य की होती है, कठिन होती नहीं। तो भावपूर्ण किसकी होती है? कविता की। भावों के द्वारा क्या किया जाता है? अभिव्यक्ति दी जाती है भावों के द्वारा। छंदबद्ध रचना को क्या कहते हैं? छंदबद्ध जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं? छंदबद्ध रचना को हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, पद्य कहते हैं, नाटक कहते हैं, या निबंध कहते हैं? बताइए, छंदबद्ध रचना को क्या कहते हैं हम? पद्य, गद्य। गद्य नहीं होगा, नाटक नहीं होगा, निबंध नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा? पद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्य हो जाएगा। तो भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तक हमारे 20-40 क्वेश्चन, 40 और 100, 140 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे लगभग 10 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद हमारी हिंदी की क्या हो जाएगा? कंप्लीट। हमारी साइंस भी कंप्लीट हो गई है मेरे हिसाब से। बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। फिजिक्स पहला चैप्टर हो गया, फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल। बायोलॉजी नहीं हुई है। बायोलॉजी करानी है? कमेंट बताना, अगर करानी हो तो कमेंट बताना।
और जो पोर्शन जो पोर्शन नहीं हुआ हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर आपने ये वाला पोर्शन नहीं करा। तो हम वो पोर्शन भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। और हमारी मैराथन क्लास कल से प्रारंभ होने वाली हैं। कल मतलब 14 या वो 15 या 16, 15 को हो जाएगी, नहीं तो 16, जो भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पर और हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी है जहाँ से भी आप देखना चाहो। किस सब्जेक्ट की पहले, हाँ पहले हमारी होगी हिंदी की मैराथन, जो कि लाइव भी कराने वाले हैं। तो हमारे अब 10 प्रश्न और बचे हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कराते हैं। तो भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, भक्ति योग, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। किस नाम से जाना जाता है भक्ति काल को? बताइए किस नाम से जाना जाता है? भक्ति युग के नाम से। किस नाम से? भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भक्ति युग के नाम से। रीति काल के कवि किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं? रीति काल के जो कवि हैं वो किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बताना है। वीर रस के लिए, श्रृंगार रस के लिए, करुण रस के लिए, हास्य रस के लिए। जो रीति काल होता है, रीति काल में किसका भाव होता है? श्रृंगार। तो श्रृंगार तो वीर नहीं होगा, करुण नहीं होगा, तो श्रृंगार रस किसके लिए? श्रृंगार रस के लिए। आधुनिक काल का प्रमुख लक्षण क्या है? आधुनिक काल का प्रमुख लक्षण क्या है? भक्ति है, श्रृंगार है, वीरता है। भक्ति नहीं है, भक्ति काल तो हमारा जो त्रेता युग था वो बोलते थे। श्रृंगार रस है नहीं। वीरता क्या है हमारे इसमें? देशभक्ति। वीरता कहाँ? पिज्जा और उनसे भी वीरता आ रही है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इनसे वीरता आ रही है आजकल, देखा है आपने? तो वीरता तो होगा ही नहीं। तो अगला प्रश्न हमारा, मीरा किसकी उपासक थी? जो मीरा थी वो किसकी उपासक थी? भगवान श्री राम की, कृष्ण की, शिव की या दुर्गा की? भगवान श्री राम को तो नहीं थी, श्री कृष्ण की उपासक थी। मीरा किसकी उपासक थी? भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। बीजक किसकी रचना है? बीजक जो रचना है वो किसकी रचना है? बीजक जो रचना है वो किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास जी, सूरदास, रहीम। बीजक रचना बताओ किसकी है बेटा? जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहो। कबीरदास, कबीरदास, तुलसीदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, किसकी है? तो बीजक किसकी रचना है बताइए जल्दी। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, जल्दी से बताओ किसकी रचना है? कबीरदास जी की, कबीरदास जी की है। रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस जो लिखी हुई है वो किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली या संस्कृत में? किस में बताइए? रामचरितमानस ब्रज में नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, रामचरित अवधी में लिखी हुई है। किसने लिखी है? कमेंट में बताना। रामचरितमानस किन के द्वारा लिखी गई है? सूर सागर किस पर आधारित है? सूर सागर जो रचना है वो किन पर आधारित है? सूर सागर जो रचना है वो किन की कृति है? सूरदास जी के। किन की है? सूरदास जी किन किन के उपासक थे? भगवान श्री राम के नहीं थे, भगवान श्री प्रकृति के भी, तो किन के थे? भगवान श्री कृष्ण के उपासक। दोहा किस प्रकार की रचना है? दोहा है वो किस प्रकार की रचना है, ये बताना है। गद्य है, छंद है, नाटक है, कहानी है? बताइए किस प्रकार की है दोहा? दोहा गद्य, छंद है, नाटक, कहानी, बताइए किस है, किस प्रकार की है? गद्य तो नहीं होगी, दोहा में गद्य तो नहीं आते, तो गद्य वाला ऑप्शन तो हमारा। नाटक भी नहीं होता, कहानी भी, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? छंद। ये हुआ हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, बताइए जल्दी। सेकंड लास्ट, कविता में कल्पना और भाव की अभिव्यक्ति किससे होती है? कविता में कल्पना और भाव की अभिव्यक्ति किससे होती है? छंद से, अलंकार से, रस से, उपरोक्त सभी। किससे होती है बताइए? उपरोक्त सभी। छंद से भी होती है कविता में,
छंद भी जरूरी है, अलंकार भी, रस भी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन उपरोक्त। ये हमारा क्या आ गया अंतिम प्रश्न हिंदी का। किसका? हिंदी का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न क्या है? पद्य की प्रमुख विशेषता क्या है? पद्य की प्रमुख विशेषता बतानी है। पद्य की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? सरल भाषा है, छंद और लय, कथानक, संवाद। बताइए क्या है? छंद और लय। क्या है? छंद और लय। इसमें क्या होता है? पद्य की हमारी प्रमुख विशेषता क्या है? छंद और लय। तो यहाँ तक हमारी जो हिंदी की सीरीज़ थी वो क्या होती है हमारी कंप्लीट। आशा करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। यहाँ से आपके मैं 20 में से 20 प्रश्न आने आशा करता हूँ कि 20 में से 20 प्रश्न यहाँ से आएंगे। और इसका आप रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में डालना कि सर अभी हमें ये और करना है, कुछ रह गया हो हिंदी में। धन्यवाद।